हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डाइसेफ्लॉन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेरेब्रम पढ़ा था। तो ये जो डाइसेफ्लॉन होता है ये भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है। आपको पता है फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से थे? सेरेब्रम, डाइसेफ्लॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, ये स्मेल से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको ब्रेन स्टेम बताया था। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट नहीं आता है? सेरेबेलम नहीं आता है। हिंड ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के, और मिड ब्रेन तो पूरा ही पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। फिर उसके बाद में जो डाइसेफ्लॉन जो होता है ना, वो स्मॉल चैम्बर लाइक होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है फोर ब्रेन का। एंटीरियर पार्ट तो कौन होगा? सेरेब्रम होगा एंटीरियर पार्ट फोर ब्रेन का। और ये कवर्ड किसके द्वारा होता है? ये कवर्ड होता है सेरेब्रम के द्वारा। फिर उसके बाद में जो डाइसेफ्लॉन होता है कंसिस्ट करता है तीन पार्ट्स। कौन कौन से? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस जो होता है वो रूफ बनाता है डाइसेफ्लॉन की, और यहाँ पर पीनियल बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो पीनियल बॉडी जो होती है वो कंट्रोल करती है सेक्सुअल मैच्योरिटी को। फिर उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है थैलेमस। तो ये जो थैलेमस होता है वो 80% पार्ट बनाता है डाइसेफ्लॉन का, और ये मेनली अपर और जो लेटरल वॉल्स होती है वो फॉर्म करता है, और ये एक्ट करता है रिले सेंटर की तरह। इट इज़ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो जो सेंसरी और जो मोटर सिग्नलिंग है उसके लिए क्या है? मेजर कंट्रोलिंग सेंटर है। कौन? थैलेमस। फिर उसके बाद में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस फॉर्म करता है लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। फिर उसके बाद में इट लाइज इन बेस पार्ट ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस का जो बेस पार्ट है वहाँ पर ये लाई करता है, और यहाँ पर ऑप्टिक काइज्मा भी फाउंड होता है, और ये सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस का पहला फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन के अंदर। तो ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद में जो हमें अर्ज होती है ईटिंग की और ड्रिंकिंग की, इट मीन्स जो हंगर और थर्स्ट होता है ना, ये भी मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। हमें खाने पीने की इच्छा होती है, वो भी हमें हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। फिर हमारे बॉडी का बिहेवियर और इमोशंस, ये भी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। फिर मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बाकी की ग्लैंड्स जो होती है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये जो सारी ग्लैंड्स होती है इनको कंट्रोल करने का काम करती है। फिर उसके बाद में जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को भी मेंटेन करता है, और ये एएनएस को भी कंट्रोल करता है। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों पार्ट्स भी आते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो गाइज आपको इतना ही देखना था डाइसेफ्लॉन के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। आई होप गाइज ये जो डाइसेफ्लॉन है ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।